धर्म, पुराण, आध्यात्म, शक्ति, उपासना, सनातन से ही दुनिया का अस्तित्व है। धर्म अध्यात्म है तो सुचिता है, संस्कार है, समृद्ध समाज है और सद्गुण सामाजिक जीवन है। और यह सद्मार्ग दिखाने का जिम्मा उठा रखा है वेद पुराणों के उपासक महान ज्ञाताओं ने, जो भागवत कथा के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से आम जन जीवन में सद्मार्ग की अलख जगा रहे हैं। और ऐसे सद्मार्गी कथावाचकों में नाम आता है पंडित कुलदीप शास्त्री का। नर्मदा नगरी मंडला देवगांव में अवतरित पंडित कुलदीप शास्त्री जी ऐसे ही मानव जीवन में धर्म अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। छिंदवाड़ा अयोध्या नगरी शुक्लुढाणा में पंडित कुलदीप शास्त्री का शिव पुराण प्रवचन चल रहा है और बारिश के मौसम में भी भारी संख्या में महिला पुरुष धर्म लाभ ले रहे हैं। पंडित कुलदीप शास्त्री के अनन्य भक्त नारायण साहू, श्रीमती अंजी साहू, तिलकु वर्मा ने आगंतुक श्रद्धालुओं की संपूर्ण सुविधा का जिम्मा संभाल रखा है। परम दिव्यता को प्राप्त देवनगरी नर्मदा नगरी देवगांव मंडला से पधारे पंडित कुलदीप शास्त्री जी यहाँ पर शिव पुराण का आयोजन हो रहा है। आइए हम उनसे पूछते हैं शिव पुराण की महिमा के बारे में। सबसे पहले तो कुलदीप शास्त्री जी, आपका बाईस आप राइज न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज परमात्मा की बड़ी असीम कृपा बरसी है कि सावन के मास में भगवान की कथा गाना चाहिए, कहना चाहिए। और भागवत में भी लिखा है सदाशिव्यम सदाशिव्यम श्रीमद् भागवती कथा। तो परमात्मा की कथा में जब आप चाहें, जैसा आप चाहें, मन से भर जुड़ें और ऐसे गीत के, ऐसे भाव को, ऐसी कथा को हमेशा गाते रहना चाहिए। धर्म, पुराण और संस्कारों को लेकर कहना चाहिए पंडितों द्वारा जो भागवत कथा की जाती है, आयोजन किए जाते हैं, उसको लेकर आज मतलब समाज में किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं आप? सभी भक्तों से यही निवेदन है कि बहुत से धर्म गुरुओं के द्वारा बड़े बड़े महामंडलेश्वर और विसंत महात्मा व्यास आदि सभी लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आज जो हमारे सनातन में बिखरता हो रही है, समता नहीं आ पा रही है। कुछ राज्यों को देखिए आप, जहां आधे से ज़्यादा व्यवस्था हिंदुत्व की या कहें सनातन की या तो कहें सीधे भाषा में सत्य की। जहां सत्य प्रताड़ित होगा वहां लगता है रहेगा हमेशा कि सत्य पर परास्त हो रहा। इन सब के बाद में, ये संस्कार की शिक्षा के बाद में भी आज क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है और लोगों में असामाजिकता का दौर चल रहा है। उसकी रोकथाम कैसे है? आज हम कथा के माध्यम से और बड़े बड़े सभी भक्त लोग जो खड़े हुए हैं, कथा से यही समझ आ रहे हैं कि जो जो दिक्कत हो रही है, कुरीतियाँ फैल रही हैं, कई प्रकार के उपद्रव जो मचाए जा रहे हैं, आसुरी शक्ति पहले भी थी, आज भी है और जब आप हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। पर धर्म की ध्वजा न झुकी थी, न झुकी है, न कभी झुकेगी। गुरुदेव, ये बताया जाता है मतलब देश भर में बड़े बड़े कहना चाहिए पंडित लोग अपना कथा प्रवचन करते हैं। बुद्धाचार्य जी है, प्रदीप महाराज जी है, ठाकुर जी है, आप भी है। ये कथा के माध्यम से और इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में आप क्या संदेश देते हैं और क्या समाज सेवा के लिए? आज आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर दिए हैं कि अपने घर में सनातनी ढंग से ही जन्म उत्सव मनाना चाहिए। कुरीतियों को छोड़ो, बच्चों से पौधे लगवाइए, पेड़ लगवाइए, केक मत कटवाइए। हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, हमको काटना पीटना नहीं चाहिए। और आपको भगवान ने धनवान बनाया है, ऐश्वर्यवान बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो अपने बच्चों के नाम से भंडारा करवाइए, कथा करवाइए। और रामधुन करवा सकते हैं, सप्ताह करवा सकते हैं, सुंदरकांड करवा सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं। कम समय में आप कहना चाहिए आपकी प्रसिद्धि है, आप देश भर में कथा प्रवचन कर रहे हैं। आपने बताया था पिछली बार गौ सेवा को लेकर आपका कोई प्रोजेक्ट है, क्या है वो बताएं। गौ सेवा बहुत अच्छा भाव है, हम भी करते हैं परमात्मा की कृपा से। पर एक के साधे सब सदे, सब साधे सज जाए। गौशाला के लिए व्यवस्थाएं लगती हैं। गौशाला का मतलब एक परिवार बन करके पाला जाता है। गौ की सेवा एक गौ परिवार बन करके किया जाता है। जैसे आपके छिंदवाड़ा में जो माता पिता अपने घर में नहीं रह पा रहे, जिनके बच्चे अपने माता पिता को नहीं रख रहे हैं, आप जाकर के प्रदर्शनी कॉलोनी में देख लो, वहाँ वृद्ध सेवा धाम बना हुआ है और वहाँ भी सभी भक्तों के लिए भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था सब हो रही है। तो किसके माध्यम से हो रही है? एक यूनिट के माध्यम से। ऐसे ही गौ की सेवा होती है। यदि सब भक्तों का साथ मिले तो छिंदवाड़ा में एक भव्य गौशाला का आयोजन भी होगा। परिवार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है,
और माँ बाप की लोग सेवा नहीं करते, वृद्ध आश्रमों में पहुँच रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? बस यही भक्तों से हम तो रोज कह रहे हैं कथा में, जो सबकी माने वो मानव और जो कोई की न माने वो दानव। इसलिए समाज को सद्भाव से ले जाओ, सद्भाव से जोड़ो और भगवान की ऐसी कृपा अपने संस्कार बच्चों पर बरसाओ कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे साधु जी नदी पधारे कुलदीप शास्त्री जी, जिन्होंने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए अपने प्रवचन से लोगों को संदेश दिया। 22 ऑफ राइट के लिए मैं कृष्ण कुमार भट्ट छिंदवाड़ा।